इंदिवर साहब का लिखा हुआ किशोर दा का गाया हुआ एक बहुत ही मशहूर गीत जिसको कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जीवन की दरअसल यही सच्चाई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का ये जो सफर होता है मनुष्य की जिंदगी का, इसमें तमाम पड़ाव आते हैं, तमाम मोड़ आते हैं। ये अलग अलग पड़ाव, ये अलग अलग मोड़ इंसान को उसकी नीयत के हिसाब से कभी इधर कभी उधर लेकर के जाते हैं। कौन जानता था कि विद्यार्थी जीवन पूरा करने के बाद एक आचार्य के रूप में एक महाविद्यालय में शिक्षक कर्म करने के साथ जिंदगी मोड़ लेगी और विद्यालयों के संचालन का एक सुअवसर मुझे प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से अनगिनत नौजवानों को, अनगिनत विद्यार्थियों को, शिशुओं को शिक्षा देने का कार्य मुझे करना होगा। और कब जाने फिर जिंदगी मोड़ लेकर के एक नई दिशा पकड़ती है। ये दिशा राजनीति की होती है। अक्सर करके हमारे हिंदुस्तान में ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सी कामयाबी हासिल करता है तो उसकी ललक होती है, उसकी चाहत होती है कि वो राजनीति के क्षेत्र में जाए। तिथि बहुत ठीक तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, साल 2002 था और 2002 से राजनीति की मेरी यात्रा अनवरत चलती हुई 2023 तक आती है। इन 22 वर्षों में, 21 वर्षों में राजनीति का यह सफर तमाम उतार चढ़ावों के साथ आगे बढ़ता रहा। मंजिल तो नहीं मिली, लेकिन हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में एक पहचान मिली, जो पहचान हमारे लिए बड़े संतोष का विषय रहा। 9 नवंबर 2022 की तिथि जब हमारे राजनीतिक सफर पर थोड़ा सा विराम लगा और फिर मेरे लिए यह संकट बना कि मैं किस रास्ते का चुनाव करूं। मुझे प्रसन्नता है कि 9 नवंबर 2022 से लेकर आज 15 दिसंबर 2023 तक का जो 1 साल का, सवा साल का समय रहा, हमने अपने आप पर काम करने का एक अवसर प्राप्त किया। मुझे लगा कि जहां से मेरी शुरुआत हुई थी, वापस वहीं आकर के हम कुछ और बेहतर करने का काम करें। और शायद ऊपर वाले ने नियत में जो हमारे तय कर रखा था, एक बड़ी जिम्मेदारी शिक्षित करने की, समाज में ज्ञान बांटने की, उसके साथ जोड़ करके मैं अपनी उस मूल पहचान को और विस्तार दे सकूं। नमस्कार दोस्तों, आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी लगभग 20-21 साल की अपनी इस यात्रा में राजनीति के रंग में मैं इतना रंग गया था कि मेरे लिए जीवन के बहुत सारे अन्य रंग जो राजनीति से भी बड़े खूबसूरत होते हैं, मैं उन रंगों में रंग ही नहीं पाया। लेकिन ये जो 1 साल का सफर रहा मेरे लिए, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा कालखंड था जिसमें एक ठहराव आया। इस ठहराव ने मुझे बहुत कुछ सोचने का अवसर दिया। इस ठहराव ने मुझे मेरी भूमिका को समझने का अवसर दिया और मुझे लगा कि जिस मूल कार्य के लिए नियत ने निर्धारित कर रखा था, यानी एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक दृष्टि से प्राप्त जो जीवनानुभव होते हैं उनको अपने लोगों तक लेकर के चलूं और शायद उसके किसी अंश को, हमारा जो दर्शक वर्ग होगा, जो हमारा श्रोता वर्ग होगा, यानी आप, अगर आप सुन करके गुनगुन सकेंगे तो हो सकता है उसका कुछ फायदा हो सके। दोस्तों, इस 1 साल की अवधि में मुझे लगा कि जीवन के जो बहुत सारे रंग हैं
इन रंगों को जिए बगैर अगर किसी की जिंदगी आगे बढ़ती है तो वास्तव में वो जिंदगी रंगहीन है। आप में से जो लोग व्यक्तिगत मुझे जानते हैं वो वाकिफ होंगे कि मैं बहुत खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति हूँ, बहुत जीवंत किस्म का व्यक्ति हूँ और ज़िंदगी को जीने में भरोसा रखता हूँ, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने में विश्वास रखता हूँ। और इसीलिए मुझे लगा कि वास्तविक रूप में जो मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं को आपके बीच में लेकर के आऊँ, तमाम ऐसे रंग जिनके साथ आपको रंग करके मैं आपको भी आनंद के रस में सराबोर कर सकूं। तो वो कौन कौन से रंग हैं? इन रंगों में साहब सबसे खूबसूरत रंग है ज्ञान का रंग। ज्ञान के रंग के बगैर इंसान की जिंदगी बेरंग बेनूर वाली होती है। इसके रंग के आगे तो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। हालांकि ज्ञान को लेकर हमारे समाज में तमाम भ्रांतियां हैं। जैसे जो हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे हम ज्ञान मान लेते हैं। पर दरअसल यह सिर्फ सूचना होती है जब तक कि हम उसके अंश को अपने चरित्र में उतार न पाएं। ज्ञान को अपने चरित्र में उतार करके और ज्ञानवान बनने का जो यह प्रयास होता है, इसके लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं जब अपने इस डीएसटी शो में ज्ञान के इस रंग के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा तो मेरी ये कोशिश होगी कि छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से कोश के तमाम ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को लगभग रोज हम दोहराते हैं, पर वास्तविक रूप में हम उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका वास्तविक अर्थ हमारे जीवन को किस तरह से निर्धारित करने का काम करता है, दिशा देने का काम करता है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक बहुत बड़ी बाधा जो हमारे आपकी जिंदगी में रोज बरोज आती है वो होती है हमारे अंदर आत्मविश्वास के अभाव का। और मेरा आपसे वादा है कि बहुत आसान और सरल तरीके से हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके अंदर उस भरोसे को करने का काम करेंगे जो आपके लिए एक इतना बड़ा संबल होगा जिसमें आपके लिए कुछ भी हासिल करना उसके बाद नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तो डीएसटी शो का पहला रंग होगा ज्ञान रंग, और आगे का रंग सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ज्ञान के इस रंग में दोस्तों जब आध्यात्म का रंग जुड़ जाता है तो यह रंग और भी चटक हो उठता है। आध्यात्म का यह रंग ज्ञान का शुद्धतम रूप होता है। ये मनुष्य की अंतरात्मा को पवित्रतम बनाता है और उसके संस्कारों का परिष्कार करके उसे एक ऐसी मनोभूमि में पहुंचा देता है जहां उसका साक्षात्कार ईश्वर से होता है। यही तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता है, जीवात्मा का परमात्मा में मिलन। जीवात्मा के परमात्मा में मिलने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बिना आध्यात्म को समझे जाने और आत्मसात किए पूर्णता नहीं प्राप्त होती है। आध्यात्म के तमाम स्वरूपों के साथ जो हमारे भारत की समृद्ध परंपरा रही है, चाहे वो वेद की ऋचाएं हों
चाहे वो उपनिषद के मंत्र हों, चाहे हमारा श्रीमद् भागवत ग्रंथ हो, चाहे हमारा श्री रामचरितमानस हो, इन सब में आध्यात्म के संबंध में जो तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जिनको सुन करके, गुन करके, बुन करके हम अपने जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, उन पर चर्चा होगी। गुणियों के साथ, मुनियों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। तमाम ऐसे विषय, तमाम ऐसे प्रसंग जिन्हें सुन करके, जिन्हें समझ करके मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकता है, उन सब की चर्चा होगी डीएसटी शो के इस रंग में, जिसे हमने नाम दिया है आध्यात्म रंग। अब अगला कौन सा रंग होगा? मेरी रिसर्च टीम ने बताया, चैनल 2023 में लेकर आ रहे हैं आप, और ज्ञान और आध्यात्म के रंगों की बात कर रहे हैं, जो अब गुजरे जमाने की चीज हो गई है। ये सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के इस दौर में जो सोशल मीडिया के तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों से जुड़े बिना किसी भी चैनल को लोकप्रिय बनाना बहुत कठिन है। मैं भी थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हुआ। फिर तकरीबन 1 साल में मैंने ये जानने की कोशिश की कि कौन सी विधा सोशल मीडिया में सबसे प्रचलित है, सबसे लोकप्रिय है। मैंने ये पाया कि पिछले 5 सालों में जो सबसे अधिक लोकप्रिय हुई लोगों के बीच में, वो विधा है पॉडकास्ट की, जिसमें सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया जाता है। जब मैं सेलिब्रिटी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो निश्चित रूप से ये वो लोग होते हैं जो शून्य से शिखर तक की यात्रा करके कामयाबी के परचम को लहराकर अपना एक अलग मकाम बना लेते हैं। निश्चित रूप से शून्य से शिखर तक की इस यात्रा में जो तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार आदमी जीतता है, कई बार हारता है, तमाम बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को कैसे पार करता है, चुनौतियों का कैसे सामना करता है और हर हाल में जीतता है। ऐसे लोगों को स्टूडियो में आमंत्रित करके और उनके इस यात्रा पर चर्चा करके, जो उनके संघर्ष रहे हैं जीवन के, सफलता हासिल करने की जो उनकी कोशिश रही है, सफलता हासिल करने की जो उनकी कोशिश रही है, उस कोशिश पर चर्चा करके लोगों तक पहुंचाना और लोगों को यह भरोसा दिलाना कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एक कोशिश सिर्फ करने की ज़रूरत होती है। हमारा ये जो तीसरा रंग है, ये तीसरा रंग पॉडकास्ट रंग है, जिसमें गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश के वो तमाम सारे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज में विभिन्न तरीकों से सफलता अर्जित किए हुए हैं, उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित करके उनके साथ बातचीत के अंश पॉडकास्ट के रूप में आप सब तक पहुंचाएंगे। तो ये होगा हमारा तीसरा रंग, पॉडकास्ट का रंग। अब आप जिज्ञासु होंगे जानने के लिए अगला रंग कौन सा।
धुन से दोस्तों आप गाना पहचान गए होंगे। जब शब्द का प्रयोग कर रहा हूं गाना यानी कि गीत, गीत को लेकर एक बड़ा भ्रम है। हम उसे संगीत से मधुर बनाते हैं ऐसा मान करके चलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में संगीत की आत्मा गीत है। ये जो अभी मैंने गुनगुनाया है, इसको जब आप गीत में पिरोएंगे और जब गीत के उस शब्द को, उसके सार को जब आप सुन करके दोबारा से उसी गीत को सुनेंगे तो आपको एक दर्शन दिखाई देगा, उसमें आपको एक दृष्टि मिलेगी उसमें, जो पूरे पूरे गीत और संगीत के मायने को बदलने का काम करेगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, एक प्यार का नगमा है। 2 पल के जीवन से जिंदगी हमारी है कितने क्षण की। अभी हम बोल रहे हैं, कल हो सकता है ना हो। और देखिए शायर कितनी खूबसूरती के साथ इस गीत में भाव को पिरोता है। हमें अपनी पूरी जिंदगी जो केवल 2 पल की है, अगला क्षण क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक पूरी उम्र उसमें से चुरानी है। और जरा आनंद देखिए, ये जो चुराना शब्द है, शायर कुछ और भी प्रयोग कर सकता था यहाँ पर, लेकिन कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है तो शायद उसका आनंद कम रह जाता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ चोरी से हासिल करते हैं, उसका आनंद द्विगुणित हो जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, डीएसटी शो के इस रंग में मैं आपको सन 1950 से लेकर और 2000 तक के ऐसे तमाम सारे गीत उसकी व्याख्या के साथ आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनने के बाद चाहे उस गीत को आपने सैकड़ों हजारों बार सुना होगा, एक नई दृष्टि से देखने का अवसर मिलेगा। यह संजय त्रिपाठी की कोशिश होगी। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां से गाऊंगा, पर मेरा अपना निजी मानना है कि गीत और संगीत से परे कोई भी मनुष्य वो इंसान नहीं होता है। गाएगा, कैसा गाता है, गाता नहीं है, ये एक अलग का विषय है, लेकिन गीत और संगीत लोगों की आत्मा को झंकृत करके उसे मनुष्य बने रहने में सहयोग प्रदान करता है। मेरी यह कोशिश होगी कि डीएसटी शो के इस गीत रंग में मैं आपको आनंद से सराबोर कर सकूं। तो दोस्तों, यह है डीएसटी शो का चौथा रंग। 5वां और आखिरी रंग कौन सा होगा? प्राचीन काल से लेकर जब हिंदुस्तान में गुरुकुलों की परंपरा थी, आज तक संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिभा, भारत की मेधा का डंका बजता है। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय शिक्षा का ज्ञान से जुड़ करके चलना होता था। परंतु आज के इस दौर में शिक्षा एक बड़े संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है। शिक्षा को लेकर के जो नजरिया है, इसके नीति नियंताओं का, उसमें बदलाव बार बार हो रहे हैं। वो बदलाव शायद सार्थक परिणाम लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। विद्यार्थियों में इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति है, बिखराव है सोच के स्तर पर उनके अंदर, और इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए शिक्षा का कौन सा स्वरूप उपयोगी है, प्रासंगिक है। मैं समझता हूं सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां आपको YouTube पर बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे,
जिनमें राजनीति की चर्चा होती है, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होती है, गीत संगीत नृत्य पर चर्चा होती है, तमाम अन्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो सीधे सीधे समाज की रीढ़ के तौर पर जाना जाता है वो है शिक्षा का मुद्दा। उस शिक्षा के मुद्दे पर चर्चाएं बहुत कम होती हैं। लोग बाग प्रायः बचते हैं उसकी सत्यता को उजागर करने में। मैं डीएसटी शो के इस अंतिम रंग में देश के अंदर ऐसे लोग जो लंबे समय से इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर के, उनके साथ वार्ता करके, वो चाहे देश के किसी भी कोने में हों, हम अलग अलग मुद्दों पर किसी खास निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। ये हमारे डीएसटी शो का अंतिम रंग होगा। तो दोस्तों, ये थे डीएसटी के 5 अलग अलग रंग। अब अगर इन रंगों का आप आनंद उठाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझे आप फेसबुक या इंस्टा पर देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे अलग अलग कार्यक्रमों का आप आनंद उठावें। तो मिलते हैं डीएसटी शो यानी डॉक्टर संजयन त्रिपाठी शो में।